हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में इंटीग्रेशन के अंतर्गत इंटीग्रेशन के डिफिनीशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन में कोष्टेंट का मतलब समझा था, तो आज के वीडियो में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू गिवन फंक्शंस। If f(x) and g(x) be two given functions, f(x) और g(x) दो गिवन फंक्शंस हो, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के एडिशन रूल के बारे में देखते हैं। तो एडिशन रूल में f(x) और g(x) का एडिशन करना है, तो लिखेंगे f(x) प्लस g(x) लिखेंगे। इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर f(x) और g(x) दो फंक्शंस है, तो एडिशन रूल होता है जितना भी फंक्शंस दिया रहे सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। यानी कि f(x) का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, प्लस का साइन देंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन g(x) का अलग करेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा। इंटीग्रेशन सबसे पहले कराएंगे f(x) का, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं, प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार इंटीग्रेशन कराएंगे g(x) का, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सबट्रैक्शन रूल। तो सबट्रैक्शन रूल का मतलब हो जाएगा f(x) माइनस dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के साथ dx जरूर लिखेंगे। f(x) और g(x) दो फंक्शंस है, तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कभी भी निगेटिव का साइन दिया रहे तो दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे f(x) का, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू dx, माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे gx का, तो इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब हो जाएगा f(x) इंटू gx, इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन हो, तो दोनों फंक्शंस का या थ्री फंक्शंस, ये कोई जरूरी नहीं है कि दो ही फंक्शंस दिए रहे, दो से अधिक, थ्री फंक्शंस, फोर फंक्शंस, फाइव फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस भी दिए रह सकते हैं। तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं जब फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन हो। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि डायरेक्ट हम दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो इसका वैल्यू लिखेंगे नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx। इसके बाद देखेंगे फॉर डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल का मतलब हो जाएगा f(x) और डिवाइड में gx, इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। जैसा रूल मल्टीप्लिकेशन में होता है सेम रूल डिवीजन में भी लागू होता है। तो इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू dx और डिवाइड में इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx। यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन दिया रहे। तो मान लिए कि कभी भी क्वेश्चंस में फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन दिया रहे, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ऐसा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया हो जहां पर कि मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल यूज करना हो, तो सबसे पहले उसको एडिशन और सबट्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे। एडिशन और सबट्रैक्शन के रूप में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन दिया रहे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन करना है e के पावर में x अब प्लस साइन x अब माइनस 1/x आई इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखेंगे। तो आपको बताया है कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन दिया रहे तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। यानी कि सबसे पहले इंटीग्रेशन e के पावर में x इंटू डी एक्स का करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे साइन x का आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 1/x का आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x आई इंटू डी एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x आई इंटू डी एक्स इक्वल टू e के पावर में x आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स का भी फॉर्मूला बताए हैं इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आई इंटू डी एक्स का भी वैल्यू बताए हैं इक्वल टू लॉग मोड एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x आई इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉस x लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा e के पावर x अब माइनस कॉस x अब माइनस लॉग मोड x अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन करना है x के पावर में 3 अब प्लस सेक स्क्वायर x अब माइनस tan x आई इंटू डी एक्स का। तो आपको बताए हैं जब भी इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन के बीच में प्लस और माइनस का साइन दिया रहे तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 3 का आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे सेक स्क्वायर x का आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे tan x का आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 अब प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स का। तो आपको फॉर्मूला बताए थे यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 3 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे x n पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है x के पावर में n प्लस 1। तो x के पावर में n के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो 3 प्लस 1 4 और डिवाइड में n के प्लेस पर 3 लिखेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस का साइन देंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू आपको बताया है tan x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan x अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड सेक x प्लस सी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग मोड सेक x आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स आई इंटू ए एक्स प्लस बी
इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखेंगे। आपको बताए हैं कभी भी मल्टीप्लाई में डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर एक्स ए एक्स प्लस बी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया है, तो सबसे पहले इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स के प्लेस पर लिखेंगे एक्स के पावर में 1/2 आई इंटू ए एक्स प्लस बी आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। कभी भी मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन दिया रहे तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा के एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में चेंज कर देते हैं। तो x के पावर में 1/2 का मल्टीप्लाई ए एक्स से कराएंगे तो ए एक्स आई इंटू एक्स के पावर में 1/2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद b का मल्टीप्लाई कराएंगे x के पावर में 1/2 से आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए आई इंटू कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पर बेस इक्वल है, पावर को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/2 का वैल्यू एक्स के पावर में 3/2 और प्लस बी इंटू एक्स के पावर में 1/2 आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। आपको बताए हैं कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन दिया रहे तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे a इंटू एक्स के पावर में 3/2 का आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे b इंटू एक्स के पावर में 1/2 का आई इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। तो आपको फार्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स के पावर में 3/2 इंटू डी एक्स है, तो dx का मतलब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो a कोस्टेंट है, कोस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो a को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 3/2 का आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद b यहाँ पर कोस्टेंट है, b को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 1/2 आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा a आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 3/2 को n मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे तो x के पावर में n प्लस 1 हो जाता है। n का वैल्यू 3/2 और प्लस 1 तो 3/2 प्लस 1 का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं और डिवाइड में n प्लस 1 तो n का वैल्यू 3/2 प्लस 1 का वैल्यू 5/2 हो जाएगा। और प्लस का साइन देने के बाद b इंटू एक्स के पावर में 1/2 को n मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स के पावर में n प्लस 1 तो n के प्लेस पर 1/2 और प्लस 1 का वैल्यू 3/2 और डिवाइड में 3/2 और प्लस c हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 है डिवाइड में 5 आई इंटू एक्स के पावर में 5/2 और प्लस का साइन देने के बाद 2 यहाँ पर डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में तो 2b डिवाइड में 3 इंटू एक्स के पावर में 3/2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है x माइनस 2 आई इंटू एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको बताए हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में और डिवाइड में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 का x माइनस 3 से, तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x अब माइनस 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसके बाद माइनस और माइनस प्लस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा x² अब माइनस 5x अब प्लस 6 हो जाएगा आई इंटू डी एक्स। आपको बताए हैं जब भी फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन दिया रहे तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे x² का आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे 5x का
और इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे और प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 6 का इंटू dx लिखेंगे। तो आपको फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 और डिवाइड में n प्लस 1 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पर 2 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक्स एन पर, तो एन के प्लेस पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर एन के प्लेस पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ भी एन के प्लेस पर 2 लिखेंगे, एन के प्लेस पर 2 लिखेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 2 प्लस 1 3 और डिवाइड में 3 अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 5 कोस्टेंट है, 5 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 1 इंटू डी एक्स अब प्लस का साइन देने के बाद 6 कोस्टेंट है, 6 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड में 3 अब -5 इंटू इसको तोड़ेंगे एक्स एन पर, क्योंकि 1 एक नंबर है तो एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 1 प्लस 1 2 डिवाइड में 2 अब प्लस 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू एक्स और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब और डिवाइड में 3 अब -5/2 इंटू एक्स स्क्वायर अब प्लस 6x अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फिफ्थ क्वेश्चन है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर -10x प्लस 24 और डिवाइड में x -6 दिया गया है। इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx लिखते हैं इज इक्वल टू, अब इसका है तो आपको बताए थे कि डायरेक्ट डिवाइड में और डायरेक्ट मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको सबसे पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। तो इसको यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -10x और प्लस 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -6x -4x प्लस 24 डिवाइड में x -6 इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x में से x कॉमन लेंगे तो x -6 हो जाएगा। इसके बाद -4x और प्लस 24 में से -4 कॉमन लेंगे तो x -6 डिवाइड में x -6 इंटू dx हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर भी x -6 यहाँ पर भी x -6 तो x -6 कॉमन लेंगे, x -6 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा और डिवाइड में x -6 इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो x -6 से x -6 को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x -4 इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। आपको बताया है कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन x का करेंगे तो कैपिटल I का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और माइनस का साइन देने के बाद 4 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ dx लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर में 1 तो आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx का इज इक्वल टू हो जाता है x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर में 1 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे xn पर तो n के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी n के प्लेस पर 1 लिखेंगे और इसके बाद n के प्लेस पर नीचे में भी 1 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1 इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस 1 2 डिवाइड में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा अब -4 यहाँ पर क्वेश्चन थे 4 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी जरूर लिखते हैं तो इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 अब -4x अब प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
सिक्स एग्जाम्पल है। कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन को हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन करना है x माइनस 5 डिवाइड में रूट अंडर एक्स, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा इंटू dx लिखते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा। आपको बताया है डायरेक्ट डिवाइड में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 डिवाइड में रूट अंडर एक्स है, तो रूट अंडर एक्स के प्लेस पर x के पावर में 1/2 लिखेंगे, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड में x के पावर में 1/2 माइनस 5 डिवाइड में x के पावर में 1/2 आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा, कभी भी बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर घट जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर में 1 डिवाइड में x के पावर में 1/2 दिया गया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब माइनस 5 इंटू 1 डिवाइड में x के पावर में 1/2 के प्लेस पर x के पावर में माइनस 1/2 लिख सकते हैं, आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताया है कभी भी फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस का साइन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 1 माइनस 1/2, तो x के पावर में 1 माइनस 1/2 का वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1/2 हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 5 इंटू x के पावर में माइनस 1/2 आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 एक नंबर है, 1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे xn पर, तो xn पर तोड़ेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1। इसके बाद देखेंगे तो -5 कांस्टेंट है, तो -5 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में -1/2 आई इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पर देखेंगे तो -1/2 एक नंबर है, तो इसको तोड़ेंगे xn पर, तो xn पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में -1/2 प्लस 1 डिवाइड में -1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा x के पावर में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और -5 इंटू x के पावर में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और डिवाइड में -1/2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में 3 आई इंटू x के पावर में 3/2 और माइनस यहाँ पर 2 डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 हो जाएगा, आई इंटू x के पावर में 1/2, तो x के पावर में 1/2 के प्लेस पर रूट अंडर x भी लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर x और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है उन सभी एग्जांपल्स को समझ पाए होंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल से हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।